हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, 23 नवंबर को पाकिस्तान ने जो है ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई किया है। अब चाइना जो है पाकिस्तान के फेवर में है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स में ज्वाइन हो पाएगा या नहीं, इसका डिसीजन जो है रशिया के हाथ में है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आगे इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि ब्रिक्स क्या है और पाकिस्तान क्यों इसमें ज्वाइन होना चाहता है और क्या इससे इंडिया को फायदा होगा, नुकसान होगा। स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के ज्वाइन करने की खबर से आप यहाँ देखो भी कि अल जजीरा ने भी कवर किया है कि पाकिस्तान सीक्स ब्रिक्स मेंबरशिप डिस्पाइट इंडिया रोड ब्लॉक। ठीक है, और पाकिस्तान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024। पाकिस्तान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024 काउंट्स ऑन चाइना रशिया। ठीक है, पाकिस्तान के ज्वाइन करने की खबर से आप देखो कि रशिया का क्या रिएक्शन आया। ये रशिया का स्टेट मीडिया है। ठीक है, अब रशिया का जो रिएक्शन आया, दोस्तों आपके सामने जो ये पोस्ट है ना, ये रशिया के स्टेट मीडिया का है और इस पोस्ट में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने के लिए रशिया जो है बहुत ज़्यादा खुश है और मानो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके ही मानेगा। ठीक है, मानो पाकिस्तान को जो है ब्रिक्स में शामिल करके ही मानेगा। ये देखो, कहीं इस तरीके से स्टेट मीडिया की ये पोस्ट है और इसमें ये लिखा भी है कि वेलकम टू द क्लब, यानी कि ये जितने भी सारे मेंबर हैं, आप ये देखो इसमें शो हो रहा है कि जितने भी सारे मेंबर हैं ब्रिक्स के, वो एक सुपर हीरो की तरह हैं और वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वेलकम टू द क्लब। अब इसमें और भी तो मेंबर शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्टेट मीडिया ने ये पोस्ट किया कि वेलकम टू द क्लब। ठीक है, तो ये कुछ है। ठीक है, लेकिन मजेदार बात इसमें यह है कि रशिया जो है पाकिस्तान पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है। रशिया पाकिस्तान पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है। दोस्तों, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ठीक है, अगर हम यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखें, तो ब्रिक्स जो है दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चाइना है और साउथ अफ्रीका के नाम ग्रुप का एक संक्षिप्त रूप है, एक छोटा रूप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये मिलकर के बनता है ब्रिक्स। ठीक है, अब साल 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील, इन्होंने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना का वर्णन करने के लिए एक शब्द गढ़ा था जिसका नाम था ब्रिक। अब साल 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया और दिसंबर 2010 में ब्रिक में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के लिए समूह के लिए ब्रिक्स का जो ब्रिक का नाम था ना, वो संक्षिप्त नाम इसका ब्रिक्स पड़ गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें जो है शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये इसमें नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, ब्रिक्स। अब दोस्तों, सवाल पर वापस आते हैं कि पाकिस्तान ब्रिक्स में क्यों आ रहा है। देखो, इसका उत्तर है कि ब्रिक्स जो है ना अपना ग्रुप बढ़ा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स जो है अपना ग्रुप बढ़ा रहा है, जिसका अनाउंसमेंट इसकी 15वीं वर्षगांठ पर मोदी जी ने किया था। और इस ग्रुप में अब ईरान, यूएई, देखो यहाँ पे शो करता हूँ आपको, एक सेकंड, ये रहा, ये आपका ईरान इसमें है। ठीक है, और सऊदी अरेबिया हो गया और आपका यूएई भी यहीं कहीं पर ही है। ठीक है, ये यहाँ पर यूएई है, ढक गया वो इससे। ठीक है, यूएई हो गया, इजिप्ट हो गया आपका इसमें। ठीक है, और अर्जेंटीना, ये अपना जो है ना ब्रिक्स जो है ना अपना ग्रुप बढ़ा रहा है, तो ये अर्जेंटीना, इन सबको ऐड किया जाना है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मेन बात यह है कि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है ना, वो एंटी चाइना है और उन्होंने बोला कि उनके रहते तो अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम मेन पाकिस्तान की बात करें, तो सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स में ज्वाइन क्यों होना चाहता है। तो देखो दोस्तों, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कि विचार करने के लिए 2 अलग अलग आयाम, इस कारण से पाकिस्तान ने इसके लिए जो है आवेदन किया और इसकी सदस्यता से पाकिस्तान को क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। समझने वाली महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कार्यवाहक सरकार द्वारा अचानक लिया गया निर्णय नहीं है ये। ठीक है, पाकिस्तान इस कदम पर जो है ना काफी समय से विचार कर रहा है, लेकिन एक चीज की आवश्यकता भी थी, वह थी आवेदन करने का सही समय। वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका द्वारा झेली जा रही प्रतिक्रिया और मध्य पूर्व में उसकी लगातार विफलताओं के बीच हाल के गाजा संकट ने यह अवसर जो है प्रदान किया। अभी हाल ही में आपको पता है कि गाजा संकट हुआ है। ठीक है, और ये अवसर जो है उसने प्रदान किया है, जिससे पाकिस्तान को जो है ब्रिक्स के लिए आवेदन करने का यह कदम उठाने का हौसला मिला। अब सबसे पहले वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देखें तो कई ब्लॉक और क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन उनमें से कई का जो है कोई महत्व नहीं है। जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका नाम आपने सुना होगा, सार्क। ठीक है, और इस्लामिक सहयोग संगठन है OIC। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान उल्लेखित दोनों प्लेटफॉर्मों का सदस्य है। अब यह सच भी है कि पाकिस्तान जो है अपनी स्थापना के दिन से ही अमेरिका का सहयोगी रहा है
कुछ रणनीतिक और क्षेत्रीय कारकों ने पाकिस्तान के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा करने का मार्ग प्रशस्त किया, चाहे वह जिया युग में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हो या मुशर्रफ युग के दौरान अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पाया जाना हो। दोनों ओर से सदैव निर्भरता की भावना रहती थी। अमेरिका को उपयोग के लिए एक आधार की आवश्यकता थी और पाकिस्तान को आर्थिक प्रावधानों की आवश्यकता थी। हालांकि हाल ही में पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अमेरिका तभी तक आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक उसे कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो पूरे अफगान वॉर के दौरान पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता था, लेकिन जैसे ही वॉर समाप्त हुई वैसे ही अमेरिका जो है पाकिस्तान का सहयोग भी खत्म हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो पाकिस्तान भारत के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है और यह मंच जो है बाकी सभी से कहीं बेहतर। भारत जो है ब्रिक्स में एक प्रमुख खिलाड़ी है और यदि वह पाकिस्तान को शामिल करने की अनुमति देता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान को ब्रिक्स में लेने का फैसला पाकिस्तान के साथ भारत की भविष्य की कूटनीति को प्रतिबिंबित करेगा और कश्मीर और अन्य संघर्ष के जो मुद्दे हैं वहां रुख रणनीतिक से ज्यादा वैचारिक है। ठीक है, अब पाकिस्तान और भारत दोनों इस मंच की मदद से संबंधों को स्टेबल करने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने देखा है कि उसकी भूमिका जो है स्टूडेंट की तरह हो गई है, जो केवल उपस्थिति के लिए कक्षा में जाता है। और हाल ही में ओआईसी की बैठक और फिर विभिन्न अरब मुस्लिम देशों दूतों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ दौरे पर जाना पाकिस्तान को उस यात्रा का हिस्सा भी नहीं माना गया। एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति होने और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक होने के नाते पाकिस्तान उससे बेहतर का हकदार था। फोर्थ अगर हम देखें तो डॉलर की सर्वोच्चता घट रही है। ठीक है, डॉलर की सर्वोच्चता घट रही है और अगले कुछ सालों में स्थानीय मुद्रा में व्यापार प्रमुख हो जाए। हाल ही में रशिया जो है भारत तेल समझौते से पता चला कि वैश्विक पैटर्न कैसे बदल। ठीक है, इसे और भी बदतर बनाते हुए आईएमएफ और विश्व बैंक की नीतियों ने तीसरी दुनिया के कई देशों पर भारी कर्ज डाला और आज पाकिस्तान एक ऐसी आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखी। अब दोस्तों, इससे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सारी अपडेटेड वीडियो में जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी जो भी अपडेटेड कंटेंट आपका रहे वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, ये पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया हो। चलिए, इसके बाद गाइस एक चीज़ और यार, जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री अगर कवर करना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और ये देखो आपके सामने प्रॉपर तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस हैं जो हमने कवर की हुई हैं। ठीक है, और उन क्लासेस को आप 1 बाय 1 देखो। ठीक है, और आपको रेफरेंस बुक कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इन क्लासेस में है। बाकी लाइव आप आंसर राइटिंग कर सकते हो जिस भी तरीके से आप लाइव आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। चलिए, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।